अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे cibo e lingua। जो खाना है इटालियन और जो लैंग्वेज है इनका आपस में जो है क्या मिलाप है वो हम डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली आज की इस वीडियो में हम जो है डिफरेंट इटालियन डिशेस जो हैं उस उनके मुतालिक डिस्कस करेंगे। वो डिशेस कहाँ से आई, वो डिशेस कैसी हैं, वो उनका टेस्ट कैसा है, ठीक है। तो डिफरेंट जो है हम आज की इस वीडियो में जो है इटालियन डिशेस की बात करेंगे, इटालियन चीबो की बात करेंगे, इटालियन खुराक की बात करेंगे। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो है कह लें कि वोकेबलरी बताना चाहता हूँ इटालियन कुजीन के हवाले से। यूजुअली जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो मेनू पढ़ने में भी आपको सम हाउ सम टाइम डिफिकल्टी पेश आती होगी, बिकॉज वहाँ पे आपको मिलता है अंतिपास्तो, प्रीमो, सेकोंडो, कंटोर्नो ए डोल्चे। तो काफ़ी सारे लोगों को शायद इस चीज़ का पता भी हो और काफ़ी सारी तादाद में ऐसे भी लोग होंगे जो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है कि अंतिपास्तो क्या है, प्रीमो क्या है, सेकुंडो क्या होता है, कंटोर्नो क्या होता है और डोल्चे क्या होता है। ठीक है। तो यूजुअली जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में यहाँ पे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मेनू में मिलती हैं और उसके बाद आपने सिलेक्ट करना होता है। तो अभी हम एज अ वोकेबलरी को इन्हांस करने के लिए इटालियन कुजीन के हवाले से हम इन वर्ड्स को जो है हम देखते हैं, वन बाय वन इनकी डेफिनेशन देखते हैं और इनको समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या भला। ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं जी antipasto की तरफ। antipasto क्या है? बेसिकली ये एक spuntino o piatto leggero servito prima del pasto। अच्छा, बेसिकली ये एक स्नैक आप इसको कह सकते हैं। antipasto जब आप ऑर्डर करते हैं ये एज अ एक स्नैक के तौर पे होता है। और piatto leggero यानी कि एक बहुत ही सॉफ्ट सी डिश होती है, बहुत यानी कि हल्की सी डिश होती है। सर्वीतो prima del pasto जो कि आपको सर्व की जाती है खाने से पहले, जो आपका मेन कोर्स होता है, जो मेन खाना होता है उससे पहले ये जो है सर्व की जाती है, उसे कहते हैं antipasto। अच्छा, यूजुअली ये होता ही है कि जब आप किसी भी होटल में जाते हैं और आप ऑर्डर करते हैं, आपने पास्ता खाना है, आपने पिज्ज़ा खाना है, आपने कुछ भी खाना है, ठीक है। तो जब तक आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं और वो ऑर्डर लगा रहा है, तो उससे पहले आप एक अंतिपास्तो जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जब तक आपकी वो अंतिपास्तो ख़त्म होती है, ठीक है, तब तक आपका जो मेन कोर्स, जो मेन कह लें कि चीज़ आपने ऑर्डर किया, जो मेन खाना आज आपने खाना है, तब तक वो आ जाएगा। तो अंतिपास्तो यूजुअली जो है सर्व की जाती है मेन कोर्स से, मेन खाने से पहले। ठीक है, जो मेन पास्तो होता है उससे पहले जो है antipasto खाई जाती है। उसके बाद है जी primo piatto। अच्छा, primo piatto किसे कहते हैं जी? solitamente un piatto di pasta, risotto o zuppa। अच्छा, primo piatto जब हम कहते हैं तो इसमें शामिल होते हैं जस्ट पास्ता। वो किसी भी किस्म का हो सकता है, ठीक है। पास्ता किसी भी फ्लेवर का हो सकता है, वो जो है इम्पोर्टेंस नहीं रखता। या वो पास्ता होगा, या वो रिजोटो होंगे, और या वो सूप होगा। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, तीन कैटेगरीज की चीजें ये ऐड होती हैं प्रीमो प्यात्तो में। इसको ये जो है प्रीमो प्यात्तो को जो है कहने के डिफाइन करती हैं ये चीजें, ठीक है। अच्छा, सेकोंडो प्यात्तो क्या होता है? सेकोंडो प्यात्तो में यूजुअली जो है spesso a base di carne o pesce। जो सेकोंडो प्यात्तो जब हम कहते हैं तो यूजुअली जो है वो बेस्ड होती हैं कह लें कि कार्ने या पेशे पे। ठीक है, जब हम कहेंगे कि हम सेकोंडो प्यात्तो ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो वो उसकी बेस होगी या तो वो गोश्त पे होगी और या वो मछली पे होगी, ठीक है। जो प्रीमो है वो पास्ता, रिजोटो या zucco पे बेस्ड होगी, और जो सेकोंडो प्यातो है वो कार्ने और पेशे पे जो है वो बेस्ड होगी, ठीक है। ये डिफरेंस है प्रीमो सेकोंडो प्यातो का। कंटोर्नो, कंटोर्नो क्या होता है जी? ये बेसिकली जब आपने सब कुछ खा पी लिया, ठीक है, तो उसके बाद आप थोड़ा सा कह लें कि कंटोर्नो के तौर पर या वर्दूरा ले सकते हैं और या इंसलाता खा सकते हैं, या सैलेड या वेजिटेबल्स आप मंगवा सकते हैं एज अ कंटोर्नो के तौर पर, ठीक है। लास्ट में जो है डोल्चे। डेफिनेटली जब आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं। तो घर में भी यूजुअली यहाँ पे फैमिलीज़ का, इनकी इटालियन फैमिलीज़ का सेम यही सिस्टम है तकरीबन। सारा तो नहीं, antipasto से लेके सारा तो नहीं, लेकिन इनका ये ज़रूर है कि हर खाने के लास्ट में जो है स्वीट कुछ ना कुछ ज़रूर खाते हैं, डोल्चे कुछ ना कुछ, डेजर्ट कुछ ना कुछ ज़रूर लेते हैं, ठीक है। तो डोल्चे बेसिकली डेजर्ट है, come il tiramisù o il gelato। तिरामिसू ये एक बहुत ही टिपिकल डोल्चे है इटली का,
उसको हम आगे जाके देखते हैं ये क्या है। ओ इल जेलातो या जो है आप आइसक्रीम खा सकते हैं एज अ दोलचे के तौर पर। तो ये थी कह लें कि बेसिक वोकेबलरी जो कि मुझे लगा कि आपके लिए ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना, ताकि कल को आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं आपको इन चीज़ों का आइडिया हो कि अंतिपास्तो क्या है, प्रीमो क्या है, सेकोंडो क्या है, कॉन्टोर्नो और डोल्चे क्या है। तो बढ़ते हैं जी अपनी पहली तो मोस्ट फेमस डिश की तरफ, कह लें कि डिश आप इसको कह सकते हैं, आप इसको डिश भी कह सकते हैं। हाँ सही है, वैसे तो ये पिज्ज़ा है, लेकिन पता नहीं इसको डिश कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। बहरहाल पहली मोस्ट फेमस जो कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड में फेमस है पिज्ज़ा, ठीक है। तो अगर आपको मैं थोड़ी सी हाईलाइट में बता दूं कि ये जो पिज्ज़ा है ये इटली में ही इसका जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ही ये पिज्ज़ा जो है पहला इन्वेंट हुआ था। अच्छा, ये जो तस्वीर में आपको पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है ये है ला पिज़्ज़ा नापोलिताना, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। और इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। ला पिज़्ज़ा मार्गेरिटा, इसको पिज़्ज़ा मार्गेरिटा भी कहते हैं, ठीक है। जो ला पिज़्ज़ा नापोलिताना जो है उसको जो है पिज़्ज़ा मार्गेरिटा भी कहते हैं। È uno dei simboli più iconici della cucina italiana e ha una storia interessante legata alla città di Napoli। यानी कि जो पिज्ज़ा है, ठीक है, ये बहुत ही एक आइकॉनिक सिंबल है इटालियन कुजीन का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी के साथ कह लें कि मुंसलिक है, जो कि नापोली में ये पिज्ज़ा जो है बना था। La leggenda narra che questa pizza fu creata nel 1889 da pizzaiolo Raffaele Esposito in onore della visita della regina d'Italia, Margherita di Savoia e del re Umberto I। अच्छा, ये इसकी जो तारीख ये है कि ये 1889 में जो है ये पिज्ज़ा जो है राफेल एस्पोजितो जो है पिज़्ज़ाइयोलो, जो उसका नाम है जिसने ये पिज्ज़ा जो है बनाया था, ठीक है। तो इसने ये 1889 में जो ये तैयार किया था ऑनर के तौर पर, उस उस टाइम में जो रेजीना थी, जो क्वीन थी उस टाइम में, मार्गेरिटा दी सावोया, उसके लिए ये जो है पिज़्ज़ा जो है उसने रेडी किया था। जो पहला पिज़्ज़ा था ये 1889 में जो है रेडी हुआ था, ठीक है, उसके ऑनर के तौर पे, उस क्वीन के ऑनर के तौर पे, जिसका नाम था मार्गेरिटा दी सवोया। इनफैक्ट आफ्टर दिस इन्वेंशन, तो इसको इस पिज़्ज़े को जो है उसी क्वीन के नाम पे रखा गया, मार्गेरिटा, पिज़्ज़ा मार्गेरिटा, ठीक है। जिस तरह उस क्वीन का नाम था मार्गेरिटा दी सावोया, तो उसके ओनर के लिए ये तैयार किया गया था और फिर इस पिज़्ज़े को उसी का नाम दे दिया गया, ठीक है। Per onore la regina Esposito decise di preparare 3 diverse pizze। उसने तीन जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है पिज़्ज़े रेडी किए, ताकि una che rappresentasse i colori della bandiera italiana। उसने तीन पिज़्ज़े तैयार किए, जिसमें से एक पिज़्ज़ा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था जो कलर्स हैं बंदिera italiana, जो इटली का जो झंडा है, उसके कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। Scelse di usare il rosso del pomodoro, रेड जो है वो टमाटो पेस्ट का कलर है, il bianco della mozzarella, जो वाइट है वो मोzzarella का कलर है, e il verde del basilico, जो कह लें कि ग्रीन है वो बाजील का कलर है। ये जो फोली आपको नजर आ रहे हैं, तो बेसिकली ये तीन रंगों से ही जो है कह लें कि इटालियन फ्लैग जो है इन्हीं तीन रंगों पर मुश्तमिल है। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि एक ऐसा पिज्ज़ा बनाओ जो जो इटालियन फ्लैग को रिप्रेजेंट करता हो। तो उसने उस इमेजिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए ये तीन रंगों का जो है पिज़्ज़ा मार्गेरिटा जो है रेडी किया। La regina Margherita apprezzò particolarmente questa combinazione e così nacque la pizza margherita, che prese il nome proprio da lei। तो जो उस टाइम की जो क्वीन थी मार्गेरिटा, ठीक है, तो उसने इन तीनों में से कह लेंगे ये ही पिज्ज़ा जो है चूज़ किया। उसको ये पिज्ज़ा जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया इस पिज्ज़े ने। तो उसके बाद से लेके आज तक जो है फिर कह लें कि इस पिज़्ज़े को जो है उसी क्वीन के नाम से, यानी कि पिज़्ज़ा मार्गेरिटा के नाम से जो है इस को नाम दिया गया। तो उसके बाद ये फिर एक लंबी हिस्ट्री है पिज़्ज़ा की, फिर एवोल्यूशन और फिर ढेर सारी चीज़ें आज हमें
मुख्तलिफ किस्म के पिज़्ज़ा मिलते हैं, ठीक है, ढेर फ्लेवर्स में। लेकिन जो आगाज़ हुआ था पिज़्ज़ा का वो यहाँ से ही हुआ था, इसी पिज़्ज़ा से, नापोली से हुआ था और फिर ऑल ऑफ द वर्ल्ड में इसके बाद कहने के ये फैलता गया। ठीक है, तो ये हिस्ट्री थी पिज़्ज़ा की। नेक्स्ट है हमारे पास जी ला पास्ता ला कार्बोनारा। ये भी इटालियन कुजीन में काफ़ी ज़्यादा फेमस कहने के डिश है। तो इसके ओरिजिन क्या है जी? La carbonara ha un'origine di battuta. Alcuni sostengono sia nata durante la seconda guerra mondiale। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कार्बोनारा है, ये पास्ता जो है, ये जो डिश है, ये इसने जन्म लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, quando i soldati americani portarono बैकन ए उओवा। जब जो अमेरिकन सोल्जर्स थे वो अपने साथ बैकन और उओवा लेके आए थे कि furono adatti dei fuochi romani, कि उस टाइम में जो रोमन कह लें कि शब्द थे उनको ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा कॉम्बिनेशन लगा। ठीक है, ये इस पास्ते का जो पास्ता अला कार्बोनारा है जिसमें बैकन उओवा और स्पगेटी जो है यूज़ किया जाता है, तो ये एक उस टाइम में जो है जो रोमन कह लें कि शेफ हैं उनको ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगा। फिर उसके बाद ये प्लेट कह लें कि ये डिश जो है यहाँ पे ही यहाँ की ट्रेडिशनल डिश होके रह गई। ठीक है, तो ये कह लें कि एक बताया जाता है इसके मुतालिक, इस डिश के मुतालिक। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट क्या है जी? इंग्रेडिएंट tradizionali, इसमें यूजुअली जो है come gli ingredienti originali siano semplici, मतलब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही सिंपल है। guanciale, pecorino romano, uova, pepe। ये कुछ कह लें कि बहुत सिंपल से कह लें कि इसमें इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन जो इसकी टेक्निक है वो फंडामेंटल है, वो ज़रूरी है। ठीक है, अ, बिल्कुल कह लें कि सिंपल से इसमें इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन इसको रेडी करना कह लें कि वो ज़्यादा फंडामेंटल है, वो ज़्यादा कह लें कि ज़रूरी है उसको समझना। तो ये था ला पास्ता ला कार्बोनारा। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास इल रिज़ोत्तो अला मिलानेज़े। ये भी काफ़ी फेमस है इटली में। ठीक है, तो मिलानेज़े से डेफिनेटली आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो है मिलान को कहने के रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो il risotto alla milanese caratterizzato dal suo colore giallo dovuto al ज़फ़रानो। ये बेसिकली पीले रंग के होते हैं, जालो कलर के होते हैं, बिकॉज इसमें जो है ज़ाफ़रान जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ये इसका कलर जो है ज़ाफ़रान की वजह से, उसके इस्तेमाल की वजह से पीला है। ठीक है, oggi il risotto alla milanese è un simbolo della cucina milanese e viene preparato con brodo, burro, cipolla, parmigiano e ज़ाफ़रानो। आज जो है ये राइस जो है, जो ये जो रिज़ोत्तो है, ठीक है, ये सिंबल जो है समझा जाता है, सैम्बल समझा जाता है मिलान के कहने की कुजीन का। ठीक है, और ये जो तैयार किया जाता है ये कहने के बुर्रो, चिपोला, parmigiano e ज़फ़रानो के साथ तैयार किया जाता है। दांतो वीटा ha un piatto del colore dorato e del sapore ricco। ये बहुत ही कह लें कि एक रिच टेस्ट के साथ ये डिश जो है तैयार की जाती है, और बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव कलर जालो इसमें आपको नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये रिज़ोत्तो अला मिलानेज़े हैं, इनके इसके बारे में हमने देखा अभी। अच्छा, नेक्स्ट है जी तिरामिसू। मेरा बहुत ही फेवरेट डोल्चे, बहुत ही फेवरेट डेजर्ट। तो जो तिरामिसू है, ठीक है, इसका नाम बड़ा कह लें कि यूनिक सा है। तिरामिसू significa letteralmente tiramisù। अब आप तिरामिसू इसको इकट्ठा पढ़ते हैं, अब इसको अलग-अलग पढ़ें तो ये बनता है tiramisù, यानी कि मुझे ऊपर उठाओ उठाओ। riferendosi all'effetto एनर्जिजांते del caffè। अच्छा, इसको तिरामिसू क्यों कहते हैं? बेसिकली इसमें जो ऊपर ककाओ जो इस्तेमाल हुआ है, जो काफ़ी इस्तेमाल हुई है, तो आपको पता है कि काफ़ी पीने से एक इफेक्ट होता है कि आपको वो एक्टिव करती है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम तिरामिसू रखा गया है, क्योंकि आपको इसको खाने के बाद आपको ये थोड़ा एक्टिव करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको तिरामिसू का नाम दिया गया। Storia e dibattiti। Il tiramisù è relativamente recente, nato probabilmente negli anni 60, ये recently जो है ये इन्वेंट हुआ, e le regioni del Veneto e del Friuli
वेनेत्सिया जूलिया ने रिवेंडिकानुला पैटर्नेता। तो ये जो है कह लें कि रिसेंटली जो है इन्वेंट हुआ वेनेतो के रीजन में, जो कि वहाँ से फिर आगे कह लें कि इसमें मतलब पूरे इटली में आप कह लें कि बहुत फेमस डोल्चे के नाम से इल तिरामिसू जो है ऐसा बहुत फेमस जो डोल्चे है यहाँ का, वो जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी लारंचीनो सिचिलियानो। अच्छा, अरंचीनो इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शेप जो है कुछ अरंचीनो जैसी है, तो इसलिए इसको अरंचीनो कहते हैं। बेसिकली ये una pallina di riso ripiena e fritta। बेसिकली ये एक कहने के गोल सी अरंचीनी है जो कि चावल से बनी है। बाहर इनके आप देख लें कि ये चावल से है और अंदर जो है इनको जो है भरा जाता है किसी भी चीज़ से, किसी भी किस्म की कहने के चीज़ से भरा जा सकता है इनको। Originaria della Sicilia, probabilmente influenzata dalla presenza araba nell'isola। तो ये ओरिजिनली ये जो है सिसली से आई है ये डिश। ठीक है, लेकिन ये प्रोबेबली कि जो है इन्फ्लुएंस या इस डिश को जो है ये इन्फ्लुएंस हुई जो अरब उस दौर में अरब पीपल्स थे उस इजोला पे, तो वहां से कह लेके ये आगे इन्फ्लुएंस्ड होके ये डिश निकली। ठीक है, significato del nome, नाम का जो मतलब, l'arancino prende il nome dell'arancia per la sua forma e colore simile। अच्छा, इसको अरेंचिनो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसकी जो फॉर्म है, इसकी जो शेप है, वो अरांचे जैसी है। ठीक है, तो इसलिए इसको अरेंचिनो कहा जाता है और कलर भी थोड़ा सिमिलर होता है इसलिए। अच्छा, आज का लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म होता है, जिसमें हमने डिफरेंट जो है इटालियन जो है चीबो के मतलब जो है डिस्कस की डिफरेंट खानों के मतलब। तो होप सो आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।